बारे में पूछा है, तो मैं भी कुछ समझना चाहूँगा कि आप जो CGR ब्रांड्स को हैंडल कर रहे हैं, जो आप रिटेलर्स की प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, सुनते हैं, आप मेरे को कुछ और बताइए अपने CGR ब्रांड की वर्किंग और फंक्शनैलिटी के बारे में। cgrbrands.com हमने 2017 में बनाया था, मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद, 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि बिजनेसेस की जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो गैप्स हैं, उसको हम प्रोफेशनली हेल्प कर पाएँ। जनरली जो बिजनेसेस 150 करोड़, 200 करोड़, इवन 300 करोड़ के जो होते हैं, दे आर नॉट एबल टू हायर वेरी हाई लेवल रिसोर्सेज। तो उनके साथ चैलेंज ये रहता है कि टीम तो रहती है उनके पास, मगर उनके पास क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो उनको गाइड कर सकें। और वो अपने डे टू डे की ऑपरेशंस में इतने बिजी रहते हैं कि इतनी जो इनएफिशिएंसीज उनके बिजनेस में इकट्ठा हो गई है, वो कहीं ना कहीं वो ऑफ एंड ऑन आती रहती है उनके सामने। तो जो ये बिजनेसेस हैं, जब, और मैं बताऊं, जितने भी बिजनेसेस हमारे पास आए हैं, वो सारे एक पीक लेवल की प्रॉब्लम को पीक लेवल पे पहुंच के अपनी प्रॉब्लम को जानते हुए दे अप्रोच एंड दे रियलाइज दैट कि हमारे बस का नहीं है ये करना आज की तारीख में, एंड देन दे अप्रोच्ड अस। तो जनरली फिर जो हम काम करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं, पहले हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं, गट फील पे हम लोग काम नहीं करते लोग। तो कोई अगर हमें प्रॉब्लम बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हम ज़रूर सुनते हैं, समझते हैं, मगर हम उस प्रॉब्लम को थ्रू डेटा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसके बेस पे कॉज एंड इफेक्ट हम बनाते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम लोग एक रोबस्ट सोल्यूशन निकालते हैं और फिर उसको हम पायलट के तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसकी सक्सेस के बेसिस पे हम उसको आगे रोल आउट करते हैं। तो ये जर्नी जो होती है जनरली 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में होती है, और इस जर्नी में जो रूट कॉज एनालिसिस हम करते हैं उस बिज़नेस की, वो 90% प्लस परफेक्ट होती है। मतलब उसमें कोई गुंजाइश गलती की नहीं होती। हमने देखा है कि जो बिजनेसेस डिसीजन लेते हैं, गट फील पे डिसीजन लेते हैं, वो जनरली गलत हो जाता है। तो हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में 8 to 9 प्रोजेक्ट्स हमने पिछले 2 साल में किए हैं लार्ज रिटेलर्स के साथ। इंडिया में हमने एक ऑटोमोबाइल रिटेलर के साथ काम किया जिसमें हमने उनका नेटवर्क एक्सपैंड किया। तो हर जगह हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू काम किया और प्रोसेस क्रिएशन के साथ किया। तो प्रोसेस मैपिंग एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन होता है आफ्टर द डेटा एनालिसिस, जो हेल्प करता है बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर हम वो ट्रैक करते हैं उनके साथ, और ट्रैक करके फिर जैसे जैसे हमको डिविएशन उस बिजनेस में कहीं नज़र आता है तो वी कीप ऑन करेक्टिंग। गौरव, आपका CGR ब्रांड्स का फुटप्रिंट आज कितनी कंट्रीज़ में है? देखिए, हमने जो काम किया है सऊदी अरेबिया में किया है, हमने कज़ाकिस्तान में भी काम किया है और इंडिया में काम किया है। तो सऊदी अरेबिया में हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल काम किया है हमने, और कज़ाकिस्तान में भी हमने 2 महीने काम किया है, और इंडिया में तो हम काम कर ही रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं। कभी जो हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग रिटेल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, प्रोसेस ट्रेनिंग पे काम करते हैं, टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं, और प्रोसेस इन्हांसमेंट पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं। तो पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमने बड़े बड़े लार्ज कंसल्टिंग फर्म्स को भी हमने ट्रेन किया है, लार्ज इलेक्ट्रिकल कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को भी ट्रेन किया है रिटेल साइड ऑफ इट के अंदर। तो जो हमारी इनसाइड बिजनेस की जो क्रक्स निकल के आता है, हम उसी को बताते हैं रादर देन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो वी जनरली हम लोग पहले से समझ लेते हैं कि गैप एरिया क्या है, और फिर हम उनसे डिस्कस करके कि भाई हम ये बताना चाहेंगे, और उनके वैल्यू एडिशन के बेसिस पे फिर हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि जो हमारे क्लाइंट हैं, जो जिस चीज़ के लिए हमारे से उन्होंने अप्रोच किया है, तो वो हम उसका सोल्यूशन देख पाए। जैसे कि हमने बेकरी फैक्ट्री के लिए काम किया सऊदी अरेबिया में, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन का बॉम्ब कॉस्ट रिडक्शन किया हमने उनका, जिसमें 1.5 लाइन एडिशनली जो था मैन पावर रिडक्शन कॉस्ट थी। हमने लार्ज रिटेलर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे काम किया, उनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है मेंटेनेंस का। तो उसके अंदर हमने 3.5 मिलियन की सेविंग आइडेंटिफाई करी
जो रूट कॉज निकला वो एडिशनल मैन पावर निकला, उनकी एडिशनल इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में रखी थी, तो वो हमने जो वो लोग खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हमने उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्टडी किया, प्रोसेसेस को स्टडी किया, और हमने सजेस्ट किया कि ऑलमोस्ट दे कैन रिलीज 35-40 पीपल फ्रॉम द सिस्टम। तो वो हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच की, तो हमने प्रोसेस को स्टडी किया, उनके प्रोसेस में कितना टाइम लगता है वो स्टडी किया, उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करके बताया। हमने ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम किया, उनकी जो आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन थी वो हमने ऑलमोस्ट 15% से रिड्यूस कर दी। तो पूरा जो है वो डेटा ड्रिवन है, और डेटा को समझ के फिर देन वी कैन टेक दैट। सो इट्स मोर ए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और वेस्ट रिडक्शन टेक्निक। हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फैक्ट्री, जो 600 करोड़ का बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, वहाँ पे हमने 7% से सप्लाई चेन कॉस्ट कम की। वेरी तो प्रोसेस रिफाइनमेंट से और उनका लेआउट चेंज से। तो ये जो स्मॉल मेजर्स होते हैं, ये जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे बिजनेस के अंदर आता है। तो हम वही बोलते हैं कि जो कंसल्टिंग अडॉप्शन से आपकी जो इनएफिशिएंसीज हैं वो रिमूव होती हैं, और आप जो कंसल्टिंग कॉस्ट आप पे कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा आप सेविंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप एक सीनियर प्रोफेशनल हायर करोगे वो आपको उसी लेवल पे 1 करोड़ का मिलेगा, और जो कंसल्टेंट है वो आपको कहीं कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, बिकॉज टाइम शेयरिंग पे काम हो रहा है वहाँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड दे आर ऑलवेज ऑन द टोज ऑल्सो। अब नहीं करेंगे तो आप हटा दोगे उनको। एग्जैक्टली। तो बेसिक बात वही आई है कि प्रोसेसेस ड्राइव पीपल रादर देन पीपल ड्राइविंग प्रोसेसेस। दैट इज द ग्रोथ मंत्रा। मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो फॉलो द प्रोसेसेस, फॉलो द कंसल्टेंट, फॉलो द ERP, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो। करेक्ट। और इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो कंसल्टेंट एक शब्द है उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। कंसल्टेंट वो नहीं है जो आपको ज्ञान दे रहा है, कंसल्टेंट वो है जो अपने पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस में बता रहा है। उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। वो आपके 5 साल बचा देगा अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से, या जो भी एक्सपीरियंस है, और अगर आप उसको ठीक से फॉलो करते हैं तो आप अपने बिजनेस में एफिशिएंसी भी लेकर के आएंगे, इनएफिशिएंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करेंगे, टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा और टॉप लाइन को आसानी से बढ़ा भी पाएंगे उसके अंदर, और मार्केट शेयर भी आपका बढ़ेगा।